हेलो दोस्तों, नमस्कार। रील वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे जो साइंस से रिलेटेड है। चूँकि अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें साइंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं भी साइंस के प्रश्नों को लिया हूँ और देखते हैं। यदि आपको आंसर याद होगा तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, नहीं याद है तो ध्यानपूर्वक सुने। पहला क्वेश्चन है, ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? यानी कि ठोसों में जो है ऊष्मा का संचरण किस तरीका से होता है। ठीक है, तो आपको दे देगा संवहन, दे देगा चालन, दे देगा विकिरण, दे देगा। ठीक है, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? चालन। क्या हो जाएगा? चालन। तो चालन विधि द्वारा क्या होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। क्या होता है? ठोस में माध्यम में ऊष्मा का संचरण किस विधि से हो जाएगा? चालन विधि है। चालन विधि क्या होता है? तो चालन विधि में क्या होता है कि ऊष्मा का संचरण होता है किस में? ठोस में। दोनों याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, द्रव्य एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो संवहन विधि हो जाएगा। अभी हमने बताया क्या? चालन विधि। अब यहाँ पे क्या है? संवहन। तो संवहन द्वारा किस में होगा? द्रव्य एवं गैस में। द्रव्य एवं गैस में संवहन, और ठोस में चालन द्वारा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है जिस तारामंडल में है उसका नाम क्या है? यानी किस तारामंडल का समूह है ध्रुव तारा? तो क्या हो जाएगा? अर्सा माइनर। क्या है? अर्सा माइनर एक तारामंडल है। ठीक है, तारे को समूह को तारामंडल कहते हैं। तो अर्सा माइनर जो तारामंडल है उसी का मेंबर है कौन? ध्रुव तारा, जो हम खुले आसमान में देखते हैं। नेक्स्ट, भारी मशीनों में, भारी मशीन या जो भी मशीन, ट्रक हो गया, बस हो गया, डीजल हो गया, आपको टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, तमाम तरह की गाड़ी में है जिसमें स्नेहक के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत जगह पे स्नेहक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं उसको फ्रीली मूवमेंट करने के लिए। तो किसका प्रयोग करते हैं? उसमें क्या करते हैं? ग्रेफाइट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ग्रेफाइट का यूज हम करते हैं। ग्रेफाइट का पाउडर बना रहता है जिसमें ऑयल मिला हुआ रहता है, और वो क्या काम करता है? उसको चिकनाई प्रदान करता है। तो हम भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका यूज करेंगे? ग्रेफाइट हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है, हमारा सूर्य कैसा तारा है? ठीक है, बहुत भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य हमारा एक कैसा तारा है? तो क्या हो जाएगा? मध्यम आकार के तारा है। क्या है? एक मध्यम आकार के तारा है। कौन? सूर्य। इससे भी बृहद आकार का, इससे भी छोटे छोटे आकार का तारा है हमारे तारामंडल में। तो सूर्य के बारे में पूछा जाता है, चूँकि सूर्य का पृथ्वी से बहुत ही बड़ा रिलेशन है, योगदान है उसमें। तो सूर्य के बारे में पूछा जाता है। तो सूर्य कैसा तारा हो जाएगा? मध्यम आकार ये तारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में डूबी हुई वस्तु को, समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए हम किसका प्रयुक्त करते हैं? प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? मान लिया कोई समुद्र में डूबा हुआ वस्तु है, तो उसे किस यंत्र द्वारा देखा जाएगा, पता किया जाएगा? तो सोनार। क्या होता है? सोनार। ये क्या है? डूबी पानी में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगा लेता है कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? ठीक है, जो हम सैटेलाइट वगैरह आसमान में छोड़ते हैं या सरकार द्वारा जो प्रक्षेपित किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसमें हम एनर्जी के लिए, लाइट के लिए, या जो भी एनर्जी उसको प्राप्त होता है, विद्युत
इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं हम? सूर्य सेल का। सौर सेल भी बोल सकते हैं या सूर्य सेल भी बोल सकते हैं। सोलर प्लेट लगा हुआ होता है इसमें, जिससे क्या होता है, वो चार्ज होते रहता है, उसका सेल लगा रहता है और उस तरह से इलेक्ट्रिक का सप्लाई बना रहता है। किसमें? कृत्रिम उपग्रह में। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह क्या है? ये भिन्न भिन्न पर्पज से छोड़ा जाता है सभी देशों द्वारा, अलग अलग देश द्वारा अलग अलग तरह के कृत्रिम और अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है, जो क्या करता है, एक निश्चित दूरी पे पृथ्वी का चक्कर काटते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य के अलावा हमारी आंखों के बिना सहायता से दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन है? एक तो तारा जो है सूर्य है, जो हमें आँखों से, खुली आँखों से पृथ्वी से दिखाई देता है। और कौन एक तारा है जो हमें खुली आँखों से दिखाई देता है? तो क्या है? अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंटोरी भी इसको बोलते हैं, जो हमें खुली आँखों से दिखाई देता है। कौन? अल्फा सेंटोरी। क्लियर है? प्रश्न आ गया समझ में? नेक्स्ट है, फोटोग्राफी कैमरा की अंदर की सतह को काला क्यों कर दिया जाता है? फोटोग्राफिक जो होता है प्लेट, उसके अंदर के सतह को काला कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? ताकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो। क्या हो? चूँकि टोटल रिफ्लेक्शन नहीं हो, टोटल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो। चूँकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा तो फिर इमेज उसका नहीं बन पाएगा, इसलिए क्या कर दिया जाता है? उसके सतह को काला कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? जो अल्ट्रासाउंड हम लोग करवाते हैं, पेट में भिन्न भिन्न तरह की बीमारी हो जाता है, जिसको जांच करवाने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो किस पे आधारित है? तो वह है उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों का अभिलेखन। वो उसमें क्या होता है कि उच्च आवृत्ति का तरंग जो है, क्या किया जाता है, उच्च आवृत्ति के तरंग के प्रतिध्वनियों को सुना जाता है और उसका रिटन में फॉर्म निकलता है, और जिसे हम क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या किस तरह की बीमारी है। इस तरह से उसकी हम जांच करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल जो होता है उसका कार्य क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश विद्युत सेल का क्या काम है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, प्रकाश विद्युत सेल का काम है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है। ठीक है, तो शुक्र हो जाएगा, प्राय आप सभी जानते भी होंगे क्या है, शुक्र। ये क्या करता है? पश्चिम में उदय होता है और सूर्य पूर्व में, तो शुक्र पश्चिम। नेक्स्ट है, रेल के पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरी स्लीपर क्यों बिछाया जाता है? ठीक है, क्या कह रहा है कि रेल के नीचे आप लोग देखे होंगे, पटरी के नीचे में स्लीपर बिछाया रहता है लंबा लंबा। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्यों बिछाया जाता है? तो वो क्या करता है, रेलगाड़ी से जो प्रेशर उत्पन्न होता है वो क्या करता है, उसके प्रेशर को क्या करता है, घटा देता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। प्रत्येक स्लीपर पे वो अपने प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करता चलता है। जिस तरह क्या होता है, एक स्पेसिफिक जगह पे प्रेशर कम लगता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है, जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है? ठीक है, क्या है? जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है? सौरमंडल कहाँ पे उपस्थित है? तो मंदाकिनी में है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा है। तो जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है? आकाशगंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है, दंत चिकित्सा में किस दर्पण का यूज किया जाता है? डॉक्टर लोग जो है वो दांत देखने के लिए, दांत में प्रॉब्लम हो जाता है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करके अंदर से, कि चूँकि अंदर अंधेरा होता है मुंह के अंदर में, तो लाइट को रिफ्लेक्ट करके मुंह के अंदर ले जाता है। तो वो किस दर्पण का यूज करता है रिफ्लेक्शन के लिए? तो अवतल दर्पण का। क्या है? अवतल दर्पण का यूज करता है।
नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी का आकलन हम किससे करते हैं? यूरेनियम डेटिंग द्वारा। क्या करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। एक कार्बन डेटिंग होता है। कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं, जो सजीव है उसका हम मर जाने के बाद उसका एज को हम फाइंड कर सकते हैं कार्बन डेटिंग द्वारा। ठीक है, कार्बन के परसेंटेज ज्ञात करके कार्बन से हम उसका क्या कर सकते हैं, एज को ज्ञात करते हैं कि उसका कितना एज रहा होगा। नेक्स्ट है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण, अभी हमने बताया कार्बन काल निर्धारण द्वारा, या उसको रेडियो कार्बन काल निर्धारण भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्वर तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? तो ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, उच्च आवृत्ति होता है, जिसके कारण क्या होता है, तीखी आवाज़ होता है, इसलिए लड़की लोग को धीरे धीरे बोलना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, कार के हेड लैंप में कौन सा दर्पण होता है? ठीक है, कार के हेड लैंप में कौन सा दर्पण होता है? तो हेड लैंप में क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। वो क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, जिस कारण हेडलाइट में क्या करते हैं, परावलयिक अवतल दर्पण का हम यूज करते हैं। ध्यान में रखिएगा, साइड मिरर के रूप में नहीं है, हेड लैंप में बोल रहा है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण हो जाता है। नेक्स्ट है, तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस सिद्धांत हो जाएगा, कौन सा? बर्नौलीज के सिद्धांत। क्या होगा, बर्नौलीज का सिद्धांत। द्रव से संबंधित बर्नौलीज ने एक सिद्धांत दिया था, वो क्या होता है, बर्नौलीज सिद्धांत। और भी बहुत सारा सिद्धांत बर्नौलीज ने दिया, जिसमें से एक ये भी है कि तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन करना, ये किसके सिद्धांत पर है? तो बर्नौलीज के सिद्धांत पे है। किस में है, बर्नौलीज के सिद्धांत पे। तो चलिए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम प्रश्नों को देखे हैं, आप इसे बार बार सुने तथा याद करने का प्रयास करें। मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी वीडियो को, किसी भी प्रश्नों को इतनी बार पढ़ें कि तब तक पढ़ें जब तक कि आपको याद नहीं हो जाए। तो इसे बार बार पढ़ें, और 3 से 4 बार पढ़ेंगे आप, 2 से 3 बार, तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इसे पढ़ें, लाइक करें अच्छा लगा तो, और दोस्तों के पास शेयर करें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेल वाला 2.1 को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।